हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसीसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईडियम्स के बारे में जो आपके एसीसी रिटन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो के साथ वी हैव स्टार्टेड अ न्यू सीरीज ऑफ यूट्यूब वीडियोस फॉर इंग्लिश फॉर एसीसी 131 रिटन एग्जामिनेशन। तो अगर आप चाहते हैं नरेशन या कोई भी टॉपिक पढ़ना, लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आप अगर स्क्रीन पे देखें तो देयर आर कैट्स एंड डॉग्स रेनिंग फ्रॉम द क्लाउड एंड हियर समवन इज थिंकिंग व्हाट इज हैपनिंग। तो इसका जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो पहला ईडियम है यहाँ पे ब्रेक द आइस। एक चीज समझिएगा, ईडियम का जो मीनिंग है वो उसके लिटरल मीनिंग से बिल्कुल अलग होता है। अगर आप ये सोचें कि ब्रेक द आइस का मतलब होता है बर्फ तोड़ना, जी नहीं। इसका मतलब है टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन और इंटरेक्शन इन अ सोशल सेटिंग, किसी से बात करना। हेलो, आई एम रजत, आई एम फ्रॉम कानपुर, दिस दैट, इसी को कहते हैं ब्रेक द आइस। बाइट द बुलेट, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, वर्किंग लेट इन टू द नाइट। अगर आप बहुत रात तक पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम बर्निंग द मिडनाइट ऑयल फॉर माई ACC 131 रिटन एग्जामिनेशन। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, आप कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं और इसकी जो कीमत है वो आपको अपना आर्म और लेग दे के चुकाना पड़े। तो इसका ये मतलब है कि भाई वो बहुत ही कीमती चीज़ है, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। पीस ऑफ केक, समथिंग वेरी इजी टू डू। पीस ऑफ केक इज सिमिलर टू बाएं हाथ का खेल, जो हम हिंदी में बोलते हैं कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब है टू डिस्क्राइब समथिंग एग्जैक्टली राइट। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, डोंट वरी अबाउट थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड एंड कांट बी चेंज्ड। जंप ऑन द बैंड वैगन, टू जॉइन अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी। जैसे आजकल आप सुनते होंगे कि टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे ये ट्रेंड चल रहा है, ये उस तरीके का गाना वाना कुछ होता है ना, तो उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। किक द बकेट, इसका मतलब है टू डाई। अब आप इसको याद कैसे करोगे? समझ लो कि बकेट में मछली पड़ी हुई है और आप उसको किक कर दोगे तो क्या होगा? वो मछली मर जाएगी, है ना? सो ट्राई टू use these techniques to remember the idioms, क्योंकि आई थिंक मोर देन 1000 idioms आपको पढ़ने पड़ेंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। एंड ACC 131 एग्जाम न्यू बैच हैज स्टार्टेड और आपका एग्जाम बहुत ही पास है। इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो इट मीन्स आप थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हैं, आप फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। सो डोंट बी लेट, आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो एनी लॉन्गर। जस्ट मैसेज अस on 8120745966 and you know ACC मतलब ACC Defense Academy. You can download our app also. It is available on Play Store and Apple iOS app also. Now kill two birds with one stone. एक तीर से दो निशाना। To accomplish two things at once. आप तैयारी कर रहे हो ACC 131 की, उसमें आपका कोई और भी एग्जाम निकल गया तो आप हमें फ़ोन करके कह सकते हो सर आई किल्ड टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। तो हम समझ जाएंगे कि भाई यू हैव क्रैक्ड टू एग्जामिनेशंस। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू रिवील अ सीक्रेट बाय मिस्टेक। कभी कभी ऑप्शन में होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। स्पिल द बीन्स, बीन्स मतलब आप वो मटर समझ सकते हो कि मटर जब भी हम छीलते हैं तो उसके अंदर बीन्स दिखाई देता है तो लगता है यार इसके अंदर भी कुछ था, है ना? तो वही है टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट। स्पिल द बीन्स और लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का जो मीनिंग है लगभग सिमिलर है। टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टू नॉट कंप्लीटली बिलीव समथिंग। अंडर द वेदर, वेदर मतलब जब भी मौसम चेंज होता है तो लोगों का तबीयत बिगड़ता है, तो उससे आप इसको याद कर सकते हैं। अंडर द वेदर मीन्स फीलिंग इल और सिक। वंस इन अ ब्लू मून, हिंदी में है ना ईद का चांद, हाँ, तो वही चीज है यहाँ पे, उसका ये इंग्लिश वर्जन है। समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली, अगर आपका दोस्त आपको कभी कभी फोन करता है ना,
6 महीने में, 3 महीने में, तो आप कह सकते हो यार यू आर वंस इन अ ब्लू मून। ऑन थिन आइस इन अ रिस्की और प्रिकैरियस सिचुएशंस। आजकल आप वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब पे और भी जगह पे कि वो पतले आइस पे पीपल स्केट एंड देन दे फेल इनटू द दैट वाटर। तो पतले आइस पे, पतले बर्फ पे स्केटिंग और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए बिकॉज इट इज़ रिस्की। आउट ऑफ द ब्लू, अचानक से अगर आपको कोई मदद मिल जाए तो वहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं आउट ऑफ द ब्लू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। आपका एग्ज़ाम 10 बजे है, आप 10 बज के 10 मिनट पे पहुँचते हो सेंटर पे, आपको लगता है यार कि मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा, पर वहाँ चल पहुँच के पता चलता है कि एग्ज़ाम 10:30 बजे है ना? तो आप कह सकते हो आउट ऑफ द ब्लू द एग्ज़ाम वॉज एट 10:30। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, जिसके बारे में हम शुरू में बात कर रहे थे, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आसमान से कुत्ते और बिल्लियों की बारिश हो रही है। इसका मतलब होता है रेनिंग हैविली। द बॉल इज इन योर कोर्ट, इट्स अप टू यू टू मेक अ डिसीजन और टेक एक्शन। थ्रो इन द टॉवेल का मतलब है हार मान जाना, टू गिव अप। इंग्लिश में हार मान जाने को कहते हैं टू गिव अप। टर्न अ ब्लाइंड आई, नज़रअंदाज करना किसी चीज़ को। टू इग्नोर समथिंग इंटेंशनली, कोई चीज़ हो रहा है पर आप उसको इग्नोर किए जा रहे हैं। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, टू स्टार्ट ओवर आफ्टर अ फेल्ड अटेम्प्ट। ड्राइंग बोर्ड पे हम क्या करते हैं भाई, बार बार कुछ मिटाते हैं, कुछ अच्छा बनाते हैं, नहीं बना फिर मिटाते हैं, फिर बनाते हैं। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करके मीनिंग्स को याद कर सकते हैं। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, क्या होगा अगर आप बाइट ज़्यादा कर लिए और च्यू नहीं कर पा रहे हैं, है ना? टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज टू बिग, तो वही टास्क करें फॉर विच यू आर एलिजिबल टू डू। ब्रेक द आइस, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। टू इनिशिएट सोशल इंटरेक्शन, caught between a rock and a hard place, to be in a difficult situation with no good options. So this is the last video of this video series. This is just a soft start of English series on YouTube by ACC Defense Academy. Let me know how was this video and what more topics you want to study. Thank you so much. Surendra for ACC Defense Academy signing off.